Hello students, how are you? Students, today we will start a new chapter of your civics. This is the chapter number 3rd and the name is Democracy and Diversity. Students, before going this chapter, we will discuss overviews of this lesson. So let's be start. In the last chapter, we saw how power can be distributed to the accommodate लिंग्विस्टिक रीजनल डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स में हमने ये देखा कि कैसे हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, समायोजित किया, भाषाई जो डाइवर्सिटीज़ थी हमारी, जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ थी। बट लैंग्वेज एंड रीजन्स आर नॉट ओनली द फीचर्स दैट गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द पीपल्स। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो लैंग्वेज हो या फिर कोई अलग डाइवर्सिटी हो, ये लोगों को एक पहचान नहीं देती है, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कोई व्यक्ति पहचाना जाता है। समटाइम्स पीपल्स आल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्फ एंड रिलेट विद अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ अदर फिजिकल अपीयरेंस। कभी कभी ये होता है कि लोग एक दूसरे से अपना व्यवहार, अपना रिलेशन जोड़ लेते हैं कुछ फिजिकल अपीयरेंस से, शारीरिक बनावट के हिसाब से। क्लास, रिलीजन्स, क्लास मीन्स अपर क्लास, लोअर क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब्स एक्सेट्रा मीन्स लोग केवल रीजन्स या लैंग्वेज के ही आधार पर नहीं जोड़ते हैं, वो एक दूसरे से रिलेशन स्टार्ट कर अपना बना लेते हैं बेटा फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, बनावट के आधार पर, किसी का रूप रंग कैसा है, छोटा बड़ा, उसके आधार पर उससे अपना रिलेशन रख लेते हैं, वो बना लेते हैं। उन अपर क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, उनका रिलीजन कैसा है, जेंडर क्या है, कास्ट मीन्स, इस तरीके से भी अपना वो एक संबंध बना लेते हैं, एक दूसरे से अपना स्थापित करते हैं। We study how democracy responds to the social differences, division and inequalities. We begins with an examples of public expressions of the social divisions. We study how democracy respond to the social differences. हम स्टडी करेंगे कि कैसे सोशल डिफरेंसेस को डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड करती है, डिविजन्स कैसे, एंड इनक्वालिटीज़ को कैसे वो मैनेज करती है। We begin with an examples of public expression of the social divisions. हम स्टार्ट करेंगे एक पब्लिक एक्सप्रेशन जो कि सोशल डिवीजन को शो करता है, मीन्स एक ऐसा एग्जाम्पल्स रहेगा कि जो सोसाइटी की डिवीजन को शो करता है और पब्लिकली वो शो किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से हम लोग एक डाइवर्सिटी को फेस कर रहे हैं। बी देन draw some journal lessons about how social differences can take various forms. उसके बाद हम बताएंगे जर्नल से चीज़ों को, बातों को, कि कैसे सोशल डिफरेंसेस वेरियस फॉर्म्स के होते हैं, किस तरीके से लोगों पर या उनका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है। बी देन टर्न टू हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्टेड एंड इट अफेक्टेड बाय दीज सोशल डाइवर्सिटीज़। कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट होती है इन डिफरेंसेस से और कैसे सोशल डाइवर्सिटीज़ को वो अफेक्ट कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा आपका ओवरव्यू। और स्टूडेंट्स, इन सब के विषय में हम अभी लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ों को समझेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट द चैप्टर्स। लेट्स स्टूडेंट्स बी स्टार्ट फ्रॉम अ स्टोरी फ्रॉम द मैक्सिको ओलंपिक। Okay students, let's we start from the point. Students, the picture on this page depict an important landmark in the history of civil rights movement in United States. Students, यहाँ पर जो एक पिक दिख रही है आपको, ये एक सिविल राइट मूवमेंट को दर्शाती है और ये स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट में। These represent the medal ceremony of 200 meter race in 1968. Students,
ये जो स्टोरी बता रहे हैं आपको, ये मैक्सिको ओलंपिक की स्टोरी है, जिसमें एक टाइम पर होता क्या है कि ये मैक्सिको सिटी यूएसए, वहाँ पर एक ओलंपिक होता है 1968 में, और 200 मीटर्स की रेस थी, जिसको कि वहाँ के कुछ प्लेयर हैं जिनका नाम अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, पूरा बताएंगे, वो जीतते हैं। बाद में उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन उस देश में फेस करते हैं बेटा, उसको उन लोगों ने वहाँ पर शो किया, जिसकी वजह से पूरे दुनिया का ध्यान उस डिस्क्रिमिनेशन पर गया कि हाँ, अमेरिका में भी शायद डिस्क्रिमिनेशन होता है। आइए हम देखते हैं। 1968 में 200 मीटर की रेस हुई बेटा। ओलंपिक हेल्ड एट मैक्सिको सिटी। द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंच फिस्ट अपराइज हैंड बोर्ड। दो मैन जो खड़े हुए हैं अपने मुट्ठी को बांधे हुए, सर झुकाए हुए बेटा, हेड बोच, वाइल द अमेरिकन नेशंस एंथम वाज प्लेड, जबकि उस समय उनका नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा है। मीन्स अगर बेटा हमारा नेशनल एंथम चलता है तो हम हैप्पी रहते हैं और कहीं ना कहीं एक अपने एंथम का सम्मान भी करते हैं। तो ये सम्मान भी कर रहे हैं, बट ये अपना विरोध भी जता रहे हैं। इसी के हिसाब से वो आर द यूएसए एथलीट्स, और ये क्या है बेटा, दोनों यूएसए एथलीट्स हैं। मीन्स अमेरिका को जानते ही आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है बेटा, तो वहाँ का नेशनल एंथम भी चल रहा है। ये दोनों वहाँ के प्लेयर हैं, जीत भी गए हैं, बट हैंड ऊपर करके सर झुकाए हुए खड़े हुए हैं। टॉमी स्मिथ, फर्स्ट का नाम क्या है बेटा, टॉमी स्मिथ, एंड दूसरे का क्या नाम बेटा, जॉन कार्लोस। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स। ये कौन है बेटा, ये अफ्रीकन और अमेरिकन्स हैं। यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये पहले इनके पूर्वज अफ्रीका के थे, बाद में ये अमेरिका आए और यहाँ पर रहने लगे। देखिए आपको पता ही होगा कि एक टाइम पर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी ब्रिटिश की, तो वो बहुत सारे लोगों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ले जा कर के पूरे विश्व में उनको बंधक बना कर रखते थे, उनसे खेती कराते थे। तो ऐसे लोगों को ले जाकर वो अमेरिका में भी अपनी उपनिवेशिक गतिविधियाँ चलाते थे। फिर वहाँ पर लोग रहने लगे, अपनी बस्तियाँ बना लिए और वहाँ पर वो रहने लगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं। दे हैड वन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। कितनी बढ़िया बात है, उन लोगों ने क्या किया बेटा कि गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोनों लोग रेस्पेक्टिवली। दे रिसीव देयर मेडल्स बियरिंग ब्लैक सॉक्स, नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। दे रिसीव्ड देयर मेडल्स बियरिंग ब्लैक सॉक। जब उनको मेडल मिलने लगा बेटा, तो उन्होंने क्या किया कि ब्लैक रंग के मोजे पहने थे, बट शूज नहीं पहना उन्होंने। क्यों नहीं पहना, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि कैसे हम गरीब हैं। हम मीन्स जो वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। तो उन्होंने इसको सूझना पहन करके ये दिखाया कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में हमारी क्या कंडीशन है, हम कितने गरीब, आज भी हम लोग गरीबी झेल रहे हैं। विद दिस gesture they try to draw international attention to racial discrimination in the United States। वो इस जो भाव भंगिमा अपनी बनाए थे, जो अपना वो बिहेवियर उन्होंने किया था, उससे वो इंटरनेशनल जो मीडिया है या जो व्यक्ति थे उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे कि आप लोग भी देखिए कि यूनाइटेड स्टेट में लोगों के साथ मीन्स ब्लैक एंड वाइट में जो डिफरेंसेस हैं, वो ब्लैक पीपल्स को कितनी परेशानियाँ दिक्कतें आज भी झेलनी पड़ रही हैं। द ब्लैक ग्लव्स एंड रेज्ड क्लींच फिस्ट वर मीन टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर। हाथों में जो मुट्ठी बंधी हुई है, ब्लैक ग्लव्स जो पहने हुए हैं, काले रंग का ग्लव्स पहने हुए हैं, मुट्ठी बांधे हुए हैं। अगर आप इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, तो ये उनके ब्लैक पावर को दिखाता है कि हम लोग कितने मजबूत हैं आज भी। मीन्स अगर हम चाहें तो हम मतलब हम देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, बट कंट्री हमको अपना नहीं मार रहा है। इनका कहने का मतलब ये है साफ साफ। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स पीटर नॉर्मन। अब बेटा जो इस फिगर में आप देखोगे, ये सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, ये वाइट कलर का है,
जिसको कि सिल्वर मेडल मिला हुआ है, ये पीटर नॉर्मन है और ये ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। पीटर नॉर्मन और आ ह्यूमन राइट्स बेज ऑन हिज शर्ट। उसने ह्यूमन राइट्स का एक सिंबल अपने शर्ट पर पहना हुआ है। ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स। उसने इससे सपोर्ट करने के लिए उसको पहना हुआ है। मीन्स जो उसने टी शर्ट पर ह्यूमन राइट्स का जो लोगो पहना है वो दिखाने के लिए पहना है कि मैं भी अमेरिकन की जो दो व्यक्ति हैं ब्लैक, इनका मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ should have raised an international matters of American society in an international forum? क्या आप मानते हो कि कार्लोस और जेम्स स्मिथ ने इंटरनेशनल मैटर पर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अमेरिका की सोसाइटी मैटर को उछाला है? Would you say that they did was political? Would you say that they did was political? क्या वो पॉलिटिकल मैटर है? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor Americans, आप क्यों सोचते हो कि जो पीटर नॉर्मन है ना तो वो ब्लैक है ना ही अमेरिकन है, ज्वाइंड इन द गेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट? उसने प्रोटेस्ट इस रिवोल्ट को क्यों ज्वाइन किया है? इस जो वो लोग कर रहे थे उसने भी इसको क्यों ज्वाइन किया? इफ़ यू वर इन द नॉर्मन्स प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप नॉर्मन के प्लेस पर होते तो आप क्या करते? जबकि आप उनके देश के भी नहीं हो, आप उनकी जाति के भी नहीं हो, तो भी उस व्यक्ति ने सपोर्ट किया उन दोनों लोगों का। अगर उनकी जगह पे आप होते तो क्या आप भी उन दोनों लोगों को सपोर्ट करते? बिल्कुल भाई, मैं तो करता ही करता, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है और लोगों को जब फेस करना पड़ता है, जिन्होंने फेस किया वही उनको जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये फिगर है और ये एक स्टेचू है। आइए देखते हैं इसके विषय में क्या लिखा गया है। In 2005, the San Jose State University installed a 20 feet high sculpture representing the protest by Tommy Smith and John Carlos. A photograph of the original medal ceremony in 1968 is on the top. ये 2005 में स्टैचू लगाई गई है और इसकी जो ओरिजिनल पिक है वो आपको शुरू में दिखा दी गई है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, जब उन लोगों ने ऐसा किया नेशनल एंथम के टाइम पर, तो हुआ क्या कि द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तब इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने कार्लोस और स्मिथ को दोषी पाया कि आपने ओलंपिक की जो भावना है उसको आपने पॉलिटिकलाइज कर दिया और आहत किया है। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके मेडल्स ले लिए गए, बैक होम उनको घर भेज दिया गया। दे वर सब्जुकेटेड ए लॉट ऑफ द क्रिटिज्म, और उनको बहुत सारी बुराइयों का या अब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वाज नॉट इंक्लूड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर नेक्स्ट ओलंपिक। यही नहीं, नॉर्मन जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था उसको भी ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया ने उसको फिर अपनी टीम में दोबारा नहीं चुना। ऑस्ट्रेलिया को भी लगा कि मैं किसी दूसरे देश के मैटर में क्यों पढ़ूं, उसका अपना मैटर है, लेकिन मेरे खिलाड़ी ने उनका सपोर्ट करके बहुत ही गलत किया। बट देयर एक्शन सक्सीड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। लेकिन उनका जो वर्क था, जो उनका अटेंशन था, वो सक्सेसफुल रहा। धीरे धीरे जो सिविल राइट मूवमेंट यूएस में चल रहे थे उनका ध्यान, मीन्स पूरे विश्व का ध्यान अब यूएस के ऊपर चला गया। रिसेंटली द सैन जोस प्रोनाउंस सान हाउस स्टेट यूनिवर्सिटी विच दे वर फॉर्म्ड स्टूडेंट्स ऑनर देम एंड इंस्टॉल देयर स्टेचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। फिर बाद में क्या हुआ कि वहाँ यूनिवर्सिटी थी सैन होज की, जहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया, सम्मान दिया गया और उनकी स्टेचू वहाँ पर लगाई गई। व्हेन नॉर्मन डाइड इन 2006, जब नॉर्मन मर गया बेचारा, स्मिथ एंड कार्लोस वर पालवियरस एट हिज फ्यूनरल्स। और यही नहीं स्टूडेंट्स,
जब 2006 में नॉर्मन की डेथ हो गई, नॉर्मन आप जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, तब उसको कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस दोनों लोग गए उसके दाह संस्कार में। क्यों गए? क्योंकि नॉर्मन ने उस समय उन दोनों लोगों का सपोर्ट किया था और अपने करियर को उसने दांव पे लगा दिया था, और जो कि उसको बाद में झेलना भी पड़ा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कार्टून बना हुआ है जो ये कहता है कि माई सैल्यूट टू द कार्लोस एंड स्मिथ, विल आई एवर हैव द करेज टू डू वाट दे डिड। मेरा सलूट, मेरा सलाम है कार्लोस और स्मिथ को, लेकिन क्या मैं भी इस तरह का हिम्मत कभी दिखा सकता था? बिल्कुल दिखा सकते हो। अगर आपके अंदर जज्बा है और जुनून है तो आप अपनी कम्युनिटी की समस्याओं को, अपने देश की समस्याओं को बिल्कुल फ्रंट पर आकर के दिखा सकते हो, जब आपको लगता है कि शायद आपको न्याय या सम्मान नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट है बेटा सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएसए 1954 टू 1968। ये ईयर्स आप ध्यान में रखिएगा। रिफर टू सेट ऑफ द इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एम टू एबोलिशिंग लीगल रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स लेड बाय मार्टिन लूथर किंग। स्टूडेंट्स, 1954 से लेकर 1968 तक वहाँ पर एक सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया। वो इसलिए चलाया गया क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन को अबोलिश करने के लिए, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और इसका जो हेड था वो था मार्टिन लूथर किंग। तो ये भी पूछा जाता है कि हु आर द लीडर ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका? योर आंसर इज मार्टिन लूथर किंग। दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। ये जो मूवमेंट था बेटा, ये नॉन वायलेंस पर आधारित था। मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एंड प्रैक्टिसेस। इनका जो मूवमेंट था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। किसके अगेंस्ट था बेटा? रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय भेदभाव होता है, जो नियम बनाए गए हैं जाति भेदभाव को लेकर के, और जो प्रैक्टिसेस और जो वर्क चल रहे हैं समाज में। अमेरिका की बात है बेटा ये। दूसरा मूवमेंट है आपका अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट। African American black Americans are the terms used to refers mainly to the descendants of the African who were brought into American as slaves between the 17th century and early 19th century। हमने पहले बताया था कि अफ्रीकन अमेरिकन वो शब्द है जो स्पेशली ब्लैक को डोनेट करता है, जो ब्लैक को रिफ़र करता है, और ये लोग अमेरिका लाए गए थे 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की शुरुआत में। कहाँ से बेटा? अफ्रीका से। नेक्स्ट, द ब्लैक पावर। द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज इन 1966 एंड लास्टेड इन 1975। ईयर्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। विच वाज अ मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट एडुकेटिंग इवन वायलेंस इफ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म इन द यूएसए। ब्लैक पावर मूवमेंट चलाया गया था रेसिज्म, जातिवादिता को ख़त्म करने के लिए। कहाँ पर बेटा? अमेरिका में। और ये हिंसक भी हो गया था, ठीक है ना। पहला मूवमेंट तो हिंसक नहीं था, उसमें सब लोग अपना आराम से नॉन वायलेंस का सपोर्ट करके, अहिंसक सपोर्ट करके उन्होंने अपने राइट को मांगा। बट ये जो ब्लैक पावर मूवमेंट था बेटा, इसमें वो लोग हिंसक भी हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से ये तीनों प्लेयर्स ने अपनी बात को रखा और इनको क्या समस्याएं भी झेलनी पड़ी। तो इस लेसन में हम यही देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से उनका सलूशन किया जाता है। डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड वी विल मीट जस्ट विद द सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, बाय।